नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या शेड्यूल है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में सहयोगी दलों के ये दो बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक एक सीट चाहते हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी जो जानकारी है, बिहार विधान परिषद के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ गया है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसकी डिमांड मानेगी? वैसे चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर ज्यादा मजबूत है, इसलिए कि उनके पास 5 सांसद और 19 विधायक हैं। अब जीतन राम मांझी की डिमांड को हर बार की तरह अनसुना कर दिया जाएगा, क्या ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि चुनाव आयोग ने जो 9 विधान परिषद की सीटें हैं उनके लिए जो तारीखों की घोषणा की है, उसका शेड्यूल ये है कि 1 से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और नामांकन की प्रक्रिया होगी 1 से 8 जून तक, और नामांकन वापसी की तारीख 11 जून है और जरूरत पड़ी तो वोटिंग 18 जून को कराई जाएगी। उसी दिन शाम में मतगणना और रिजल्ट जारी होगा। विधान परिषद के कई सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, जाहिर है उसकी वजह से चुनाव हो रहा है। कुमुद वर्मा है, प्रोफेसर गुलाम गौस हैं, मोहम्मद फारूक हैं, बिस्म सहनी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं जो विधायक चुनकर आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। तो ये सारी खाली सीटें हैं, कई और खाली सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। जो मौजूदा एमएलसी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कई सारी चीजें हैं और इन 9 सीटों के लिए दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पर जेडीयू अपने कोटे की सीटों से किनको विधान परिषद भेजती है ये देखना पड़ेगा। भीष्म सहनी या गुलाम गौस क्या वो फिर रिपीट किए जाएंगे या उनकी जगह कौन जाएगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट करना है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को। भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव है कि वो कैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को एडजस्ट करें। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये है कि चिराग पासवान अपने भांजे के लिए एक सीट चाहते हैं, विधान परिषद की एक सीट। और हमने आपको जैसे बताया कि चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर मजबूत है। एनडीए में चिराग जीतन राम मांझी के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि राज्यसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की भी दावेदारी है, लेकिन चिराग पासवान ने तब अपनी दावेदारी नहीं पेश की। तो माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान एमएलसी की सीट चाहते हैं। तो भांजे चिराग पासवान की पार्टी से उनके भांजे एमएलसी बनेंगे अगर बीजेपी ये सीट देती है, जो कि माना यह जा रहा है कि एक सीट भाजपा कोटे से उनको मिल सकता है। या फिर हुलास पांडे जो उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो विधान परिषद जाएंगे। हुलास पांडे विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2025 में, हार गए। तो ये देखना पड़ेगा। जीतन राम मांझी भी एक सीट की जीत पर अड़े हैं, एक सीट की डिमांड पर अड़े हैं, उनको भी विधान परिषद की एक सीट चाहिए। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही एनडीए में गर्माहट और बढ़ गई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों हैं, या तो बीजेपी दोनों को एक एक सीट दे, या फिर अगर किसी एक को दिया किसी एक को नहीं दिया तो एक को मनाओ दूजा रूठ जाने वाली बात है। और जीतन राम मांझी के लिए दिक्कत ये रही है कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें, लेकिन उनकी डिमांड को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दूसरी तरफ चिराग की जो नाराजगी है उसका बड़ा डर होता है। चिराग पासवान जिस गठबंधन में होते हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो डरती ही है। तो चिराग पासवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि हर हाल में उनको विधान परिषद की एक सीट चाहिए।
अभी अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। भांजे के लिए एक सीट चाहते हैं। कल एक तस्वीर निकलकर सामने आई दिल्ली में, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है। तो कहा यह जा रहा है कि हुलास पांडे क्या विधान परिषद भेजे जाएंगे या चिराग पासवान के जो भांजे हैं वो विधान परिषद जाएंगे। लेकिन ये बात तकरीबन तय मानी जा रही है। जीतन राम मांझी को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। संभवतः बीजेपी उनको सीट दे भी दे न भी दे, लेकिन चिराग पासवान को एमएलसी की एक सीट मिलनी तय मानी जा रही है। अब चिराग पासवान अपनी पार्टी से किसको विधान परिषद भेजेंगे ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन रेस में दो ही नाम हैं, या तो उनके भांजे चले जाएं या फिर हुलास पांडे चले जाएं। तो किसकी लॉटरी लगती है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। you